करने के लिए। अब जरा सरकार के फैसले की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर खूबसूरती से भरा हुआ है और यहाँ की पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कदम उठाए गए और हुकूमत ने पिछली बार 21 के करीब अथॉरिटियां बनाई और उन अथॉरिटियों को यह काम सौंपा कि वो किस तरीके से उन इलाकों के अंदर कुदरती हुस्न को और ज्यादा निखारें और वहां पर सयाहों को ले आए। और उन्हीं 21 अथॉरिटियों में एक अथॉरिटी जो है वो शुपियां दोबजन पीर की गली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसको यह काम सौंपा गया कि सयाह जो इस पीर की गली के अंदर आए, दोबजन के मकाम पर आए, शुपियान के इस रास्ते पर आए तो उन्हें हर मुमकिन सहूलियत मिले। अब वो हुकूमतें भी नहीं रही। 2019 के बाद दरियाए जहलिम में काफी पानी बहा और आज के दिन में चीफ सेक्रेटरी साहब कमोबेश 21 अथॉरिटियों के चेयरमैन भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम इस अथॉरिटी की बात करते हैं, जहां के मर्ग, जहां की ये सब्जार, जहां के पहाड़ आपको बराबर गुलमर्ग और पहलगाम की याद दिलाएंगे, लेकिन हुकूमती सतह पर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने के बाद भी नजरों से ओझल है। और ये इसलिए हम लगातार बता रहे हैं आपको कि अगर यहां पर इसको सही तरीके से मेंटेन किया गया होता तो आज गुलमर्ग और पहलगाम की तरह सयाहों का भारी रश यहां पर भी होगा। सीधे चलेंगे जी हम शुपियां, जहां से मारूफ ताजर अली मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं और उनका यह मानना है कि क्या कुछ हुकूमत की कमियां रही हैं, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे ताकि रवां साल अब जब नया प्लान बन रहा है इसमें वो कमियां दूर हो और मकामी आबादी को वहां पर राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब। सबसे पहले ये जो अथॉरिटी बनाई गई शुपियान दोबजन पीर की गली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या ये अथॉरिटी बनने के बाद कुछ फर्क आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आया? सर, ये तो गवर्नमेंट की नवाजिश है कि हमें ये मुराद मिली, हमें ये डेवलपमेंट अथॉरिटी दी गई। लेकिन एक चीज है कि जब से ये बनी है 2015 में हमें ये डेवलपमेंट अथॉरिटी दी गई, लेकिन उसके बाद में कभी भी कोई डायरेक्टर हमारे शोपियान में नहीं आया। इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के वसातत से, जैसे वो फेस्टिवल्स करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं टूरिज्म के हवाले से, ताकि एक्सप्लोर हो जाए, बाहर की दुनिया को थोड़ा पता लग जाए। यहाँ तो सिर्फ एक ही न्यूज चलाई जाती है कि शोपियान वल्गर एरिया है, जबकि इतना पीसफुल एरिया है नहीं। जैसे कुछ सीरियल्स बने इधर, पिछली दफा भी एक प्रोडक्शन आया तो कहीं दूर दराज इलाकों में, देहात में कुछ हो जाता है तो शोपियान को बदनाम किया जाता है। सर, ये बहुत अच्छी लोकेशन है, आप खुद एक दफा वहां का दौरा करिए, आप खुद देखेंगे, आप खुद मतलब मेरे बदले अली मोहम्मद, चूंकि आप मकामी है इसलिए मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। साबिका दौर में यह कहा गया कि हम मुख्तलिफ अथॉरिटियां बनाएंगे जी, उनमें एक अथॉरिटी यहां पर भी बनाई गई। क्या अथॉरिटी बनने के बाद सयाहत महकमे की हरकत, सयाहत महकमे का कोई पॉजिटिव चीजें यहां पर देखने को मिली? सर, बिल्कुल एक टीआरसी बनाया गया, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, लेकिन उसमें कोई ये जो हमारी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका एडिशनल चार्ज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया। सर, कोई स्टाफ नहीं रखा गया, वहां कुछ नहीं रखा गया, मतलब कोई एक्टिविटी हो जाती वहां कोई स्टाफ रहता ताकि अगर कोई टूरिस्ट एंटर हो जाता डिस्ट्रिक्ट शोपियान में उसको गाइड करते, उधर कोई मैप बन जाता, उधर कोई स्टाफ रहता, बल्कि वो तो बंद पड़ा है उधर सर। और कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इस हमारे शोपियान में। अच्छा, कभी आप लोगों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से इस दफ्तर का एड्रेस ढूंढने की कोशिश की गई? ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है शुपियान दोबजन पीर की गली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका एड्रेस ढूंढने की कोशिश की गई कि जनाब यहाँ पर भी एक अथॉरिटी बनाई गई थी, जरा ढूंढे हैं कहाँ पर, हुकूमत की नोटिस में लाया कभी कि जनाब इसको जरा बताएं कि कौन है मालिक, किसके सर ये अथॉरिटी है? बिल्कुल सर, बहुत दफा यहाँ की सोसाइटी के मेंबरों ने, मतलब सिटीजन ऑफ शोपियान ने, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती है। हालांकि हमारी यहाँ लोकल के एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डी साहब है, वो तो जितना उनके मतलब बस में होता है वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो टूरिज्म का इधर रोल बनता है वो तो अपना रोल नहीं निभाते हैं। और कभी एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है, हमने कभी सुना भी नहीं है कि कभी इस नाम से कहा जाता है टीवी पे या कहीं
बाहर की दुनिया को भी पता चल जाता कि यहाँ कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जबकि यूसमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम से भी खूबसूरत हर लोकेशन उसमें ट्रेस हो जाती है। आप एक दफा वहां का विजिट कीजिए, आप देखिए कोई मतलब नेचुरली है सब कुछ, कुछ नया डेवलप नहीं करना है। बिल्कुल अगर वो कुदरत के मनाजिर ही दिखाए जाते लोगों को, जितना भी टूरिज्म हमारे एप्पल ट्रेड की वजह से यहाँ आ जाता है, उसकी वसादत से वो ट्रेड भी करने आते हैं और जो भी देख के जाते हैं तो अली मोहम्मद साहब, ये तो विंटर की बात हुई क्योंकि आज बर्फ पड़ रही है, खूबसूरत नज़ारे हम टीवी पे दिखा रहे हैं, सरसब्ज दरख्त जो है, पहाड़ जो हैं वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन जब समर होता है, गर्मियां होती है, तो शुपियां का नाम भी मुनफरिद अंदाज में लिया जाता है अपने सेब की वजह से, बागात की वजह से। क्या उस वक्त भी कोई एक्टिविटी नहीं है आउटराइटली हुकूमत की नजरों से, या ओझल है टूरिज्म के जाविये से? बिल्कुल सर, ओझल है। यहाँ जो मतलब जो हमारा एप्पल का ट्रेड ही होता है, एप्पल की ट्रेड की वजह से जितने बाहर के लोग आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, पंजाब से आते हैं, वही उसको देखते हैं और अपनी वसादत से इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मतलब वो वहां जाके बताते हैं कि शोपियान अच्छी लोकेशन है, इसके नजदीक में अहरबल आता है, आधा घंटा हमारे मतलब इस शोपियान से लगता है अहरबल तक। तो उनकी वजह से जितना टूरिज्म यहाँ है वो सिर्फ उनकी वजह से जो एप्पल ट्रेड यहाँ करते हैं। और सर दूसरी एक रिक्वेस्ट मैं करूं, मानिए जब ये टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई, मुगल रोड बन गया, तो एक हीरपुर हमारा इलाका आता है, उस एरिया में कुछ लोगों ने, कुछ यूथ ने फाइनेंशियल सपोर्ट ली बैंकों से, बाकी क्योंकि जो समर में रहता है ना, मतलब सीजन ठीक रहता है, तो ये 6 महीने उनके लिए बिल्कुल डिफेंड रहते हैं। जबकि ये रोड भी अगर कम से कम ये जंक्शन तक ही मोटरेबल रखा जाता, मतलब सर्दियों में, तो जितने नजारे यहाँ हैं, मतलब जो देखने जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, हालांकि वहां फंस भी जाते हैं, यहाँ वैसा कोई ट्रैक भी नहीं है जहाँ फंसेंगे। अच्छा, मतलब लोग ये एक आखिरी चीज बताइएगा, क्या होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटल इंडस्ट्री का कुछ वजूद वहां पर बन पाया है इन सालों के अंदर, ताकि अगर कोई सयाह आए कम से कम चाय पानी उसे मिल जाए वहां पर? बिल्कुल सर, मैं खुद एक ताजिर हूँ, टूरिज्म से वाबस्ता हूँ। मैंने मतलब अच्छी अकोमोडेशन यहाँ मिलती है, अच्छा फूड मिलता है। मतलब आप कहीं किसी से भी मालूम कीजिए जो शोपियान आए हो, बिल्कुल अच्छा, मतलब अच्छी फैसिलिटीज है। मानिए मुगल रोड पे नहीं तो दुर्जन तक हमारा सिर्फ 12 किलोमीटर रोड है, 12-14 किलोमीटर, तो वापस मूव करके टाउन में भी रह सकते हैं और मुगल रोड पे भी फैसिलिटीज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अली मोहम्मद साहब ज्वाइन करने के लिए। मकामी ताजिर बता रहे थे कि ये पूरा इलाका जो खूबसूरती से भरा हुआ है और चप्पा चप्पा खूबसूरत है, और किसी प्रमोशन की, उतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, और उस अथॉरिटी को फंक्शनल बनाने की ज़रूरत है जो अथॉरिटी माजी में तो दी गई थी, लेकिन हाल मुस्तकबिल में कभी वो बन पाएगी, एक बड़ा सवाल